इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है उससे देश के वोटरों में कहीं ये मंशा क्रिएट होती है कि भाई क्या हो रहा है, बार बार वो सेम चीज बोल रहे हैं? देखिए, एक बहुत पुरानी हिटलर के प्रचार मंत्री की थियरी को कांग्रेस अभी भी फॉलो कर रही है। देश का हर वोटर जब किसी भी चिन्ह पर बटन दबाता है, वीवीपैट में वो देख लेता है कि मेरा वोट वहां गया है या नहीं गया है। और मैं कांग्रेस के मित्रों को इतना पूछना चाहता हूं कि अगर मतलब मशीन के अंदर कोई खामी है, कोई गलती है, तो आप हिमाचल में कैसे जीते, आप तेलंगाना में कैसे जीते, आप चेन्नई में कैसे जीते, ममता दीदी कैसे बंगाल जीत गई? जब वहां जीत जाते हो तो टप से शपथ ले लेते हो। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन बहुत अच्छा है भाई, कुछ नहीं बोलना है। और जब हार जाते हो मोदी जी के सामने, तब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को एडवांस में ही गाली बोलना शुरू कर देते हो आप। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में ट्रेंड है, जर्मनी हो, अमेरिका हो, जो विकसित देश है वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से दूर जा। दुनिया के ट्रेंड से नहीं चल रहा है। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसके ट्रेंड पर दुनिया चले। सर एक और इनकी तो प्रेरणा ही वही है। वहां के कटिंग लेकर आते हैं, थाईलैंड की फोटो अपने घोषणा पत्र में लगा देते हैं, वहां की झील की फोटो लगा देते हैं। दुनिया में क्या है वो हमारा सच है या नहीं है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आप इस बहस को बेबुनियाद मानते हैं? ईवीएम बिल्कुल बेबुनियाद। और चुनाव आयोग ने उनको 3 दिन का समय आया था, कोई आकर डेमोन्स्ट्रेट कर जाए, गए नहीं, जाना चाहिए था। सर एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है चीन से हुई घुसपैठ को लेकर कि मोदी सरकार पूरा सच नहीं बताती, पीएलए भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार इस मुद्दे को दबाने या की कोशिश। बातें समझ लो, पहले तो कांग्रेस को मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। जवाहरलाल जी के समय में देश की अनाप शनाप जमीन हजारों हेक्टर में, लाखों हेक्टर में चीन ने हड़प ली। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करी। एक समय पर तो बाय बाय आसाम कह दिया था वायु प्रवचन में, नेहरू जी ने आसाम छोड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ, समझौता होगा इंटरनेशनल प्रेशर से। और ये कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की 1 इंच जमीन कोई हड़प नहीं सकता। आप 370 को इतने साल से संभाल कर बैठे थे, आधा अधूरा अनुबंध पकड़ कर रखे थे। हमने इसको पक्का भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, नरेंद्र मोदी के शासन में 1 इंच जमीन देश की कहीं पर नहीं जा सकती। सर हाल ही में गार्डियन अखबार में एक लेख आया जिसमें कहा गया कि 2020 के बाद 20 ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में, जिसमें उनको लग रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका हाथ है कि जो भारत के दुश्मन है पाकिस्तान में, एक के बाद एक कोई आके उनको मार देता है। क्या हो रहा है सर ये? भाई जिसने भी मारा, इसमें परेशानी क्या है किसी को? नहीं, हमें कोई एजेंसी का काम करे कि भाई हम सब ने इसमें क्यों पढ़ना चाहिए? तुम यार चुनाव का इंटरव्यू कर रहे हो, कहां पाकिस्तान में घुसते हो? गार्डियन की रिपोर्ट से आपको परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो मानता हूं अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कांग्रेस को समझा दो, इतना वो नहीं मानते अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं सैयद सलाउद्दीन किसने मारा, क्यों मरा, कैसे मरा, क्यों इसमें घुसना है? सर आपने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का अखंड हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि वाकई में हम लोगों के जीते जी जम्मू एंड कश्मीर यूनाइट हो सकता है? पूरा मैप जैसा है हमारा वैसा नक्शा बन सकता है? अकेला नहीं, पूरा देश मानता है। देश की पार्लियामेंट में 4 बार रिजोल्व किया है। यूएन में हमारी बहुत फर्म स्टैंडिंग है आजादी के समय से कि पूरा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। और मैं मानता हूं कि भारत का हिस्सा है। और जब भी हमें समय उचित होगा इस पर लोग काम करेंगे। वो तो रेजोल्यूशन की बात है। मैं जानना चाहता हूं जो आपने आखिर में कहा, नहीं, रेजोल्यूशन नहीं कि आप कुछ करोगे पीओके को जोड़ने के लिए। रेजोल्यूशन नहीं, ये बिलीफ है देश की जनता की। रेजोल्यूशन बहुत छोटा कुछ करना पड़ेगा ना, जैसे आपने 370 हटाया, कुछ पीओके लिए भी करना पड़ेगा। आप ऐसा मानते हो कि मैं आपको आपके इंटरव्यू में बता दूंगा? मैं तो पूछ सकता हूं। पूछ तो सकते ही हो, मगर यार मेरा भी तो एक असेसमेंट लगाओ राहुल।
सर आखिर में ये बताएं कि जो 370 की आप बात कर रहे हैं वो ऑपोजिशन को डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं या आपको परिस्थिति वाकई में ऐसी बनती नजर आ रही है? देखो भाई, जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार कहते थे, स्थिर सरकार कहते थे, तब भी आप लोगों का आपका मतलब पत्रकारों का यही सवाल होता था। जब हम कहते थे हम 300 पार करेंगे, तब भी आपका यही सवाल होता था। आज भी यही है। अब मुझे लगता है 4 जून तक रुक जाओ, काउंटिंग के दिन दोपहर को बात करेंगे। आपका एक बड़ा वादा है कि नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। अभी बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ और जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कुछ चुनाव से जोड़कर या कुछ गड़बड़ या फेक टाइप का इनकाउंटर, उनको कुछ बू आ रही है कि कुछ गड़बड़ है इसका इनकाउंटर। देखिए, इनको सब चीज में बू आती है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर जिसको दंड देना चाहता है सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। मुझे लगता है इनकी मति हर ली गई है। अब परिवर्तन देखिए, कांग्रेस के समय में एक जमाने में 1/3 देश नक्सलिज्म की चपेट में आ गया। पशुपतिनाथ टू तिरुपति कॉरिडोर की बात होती थी। 10 साल में मोदी जी के शासन में और 19 से लेकर अब तक हमने 250 सुरक्षा कैंप बनाए। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कंप्लीटली नक्सलिज्म से मुक्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा था क्योंकि 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार ने हमें ढंग से सहयोग नहीं किया। सरकार बदली, प्रायोरिटी भी बदली और 90 दिन में 86 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 250 सरेंडर हुए हैं, 126 अरेस्ट हुए हैं। राहुल जी, मैं आपकी चैनल पर बहुत विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दे दें। हम 1 या 2 साल में इस देश से नक्सलिज्म को उखाड़ कर देंगे हमेशा के लिए। जैसे LTTE खत्म हो गया जी, आपको विश्वास है कि ये हो सकता है? हो गया भाई, बिहार में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, पर मेन तो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट मेन नहीं है। वहां पर भी इतना ही था। बुरा पहाड़ पर आज तक कोई नहीं जा पाता था, यही 1 साल में हुआ है। पूरा बिहार यही 2 साल में मुक्त हो गया। पूरा उड़ीसा भी यही 2 साल में मुक्त हुआ है।